ये चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2 है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी आपके पास वेक्टर कोई गिवन है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर। हमने उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से उनका रिजल्टेंट जो है वो फाइंड करना। आपको पता है कि आपके पास जब एक वेक्टर ए गिवन है तो उसके जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी उसका एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट है और जो उसका वाई के लॉन्ग कंपोनेंट है। अच्छा, अब जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ए का जो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है वो ए एक्स है और इसी तरह ए का वाई के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो ए वाई है। तो ये उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं, यानी ए वेक्टर के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे वो ए एक्स और ए वाई होगा। तो हमने कैसे वेक्टर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से तो हमने उनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये आपके पास जो है एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ है जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें आपके पास जो है ये ए वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया है जो कि ओ एम जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास ए वेक्टर को, और जो आपके पास ये ओ एन है ये आपको बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको पता है कि जब हमने वेक्टर को ऐड करना होता है तो ये अरिथमेटिकली ऐड नहीं होते, ये वेक्टरली ऐड होते हैं। यानी हम इस बी वेक्टर को उठा के ए वेक्टर के हेड पे रख देंगे। सो मैंने ये बी वेक्टर को उठाया यहाँ से, ये ओ एन वेक्टर को, और ये इसके हमने ए के हेड पे रख दी। अब इसको कहते हैं हेड टू टेल रूल के जरिए एडिशन करना। इसमें रिजल्टेंट क्या होता है कि आपके पास जो फर्स्ट वेक्टर की टेल होती है उसको लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। तो ये जो आपके पास ओ से लेके ये पी तक जो आपके पास ये वेक्टर है ओ पी, ये आपके पास जो है रिजल्टेंट वेक्टर है। किस किस का एडिशन है? ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का एडिशन है। सो रिजल्टेंट वेक्टर विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अच्छा, ये हमने यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हम इस आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है वो फाइंड करना चाहते हैं कि इस आर आपके पास ये जो ओपी वेक्टर है आर वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है और इसका एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल यानी ये थीटा जो है हम ये डिटरमाइन करना चाहते हैं। अच्छा, अब क्योंकि ये टॉपिक क्या है कि वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो आपके पास जो ए वेक्टर है बी वेक्टर है हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। उसका तरीका आपको पता है कि ए की प्रोजेक्शन, ये ए वेक्टर है, इसकी प्रोजेक्शन जो है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो आपको पता है कि ये जो ए क्यू है ये आपके पास ए वेक्टर की प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ये आपके पास जो ओ से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है दैट इज ए एक्स। अच्छा, अब यानी एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट आ गए। अब इसी की प्रोजेक्शन ओ एम वेक्टर की यानी ए वेक्टर की प्रोजेक्शन अगर हम इधर लें वाई एक्सिस के ऊपर तो ये आएगी या ये आएगी। ये आपके पास जो एम क्यू है ये असल में इक्वल है किसके, जो इस ए वेक्टर की प्रोजेक्शन किसके ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर। सो हम इसको कहेंगे कि ये वाई कंपोनेंट है। सो हमने ए वेक्टर के एक्स और वाई कंपोनेंट्स जो है वो फाइंड कर लिए। अब इसी तरह आपके पास जब ये एक बी वेक्टर है इसका जो एक्स के लॉन्ग कंपोनेंट है वो ये एम एस है, और इसी बी वेक्टर का जो वाई के लॉन्ग कंपोनेंट है वो ये आपके पास जो है एस से लेके पी तक ये आपके पास डिस्टेंस है, और ये आपके पास बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। अच्छा, अब आप क्लियरली देखें कि आपने ए वेक्टर के भी एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिए, बी वेक्टर के भी एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड कर लिए। अब आप जरा ये गौर करें कि ये जो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है इसके भी आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ये देखिए ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है ओपी। अब इसका एक्स के अलोंग जो कंपोनेंट है यानी इसका प्रोजेक्शन अलोंग इसका प्रोजेक्शन ओपी का अपॉन एक्स एक्सिस। अच्छा, ये कहां से कहां तक बनेगा? ये देखिए ये आपके पास वेक्टर है, इसका जो प्रोजेक्शन है ये ओ से लेके आर तक बनेगा। इसका मतलब है कि ये जो ओ से लेके आर तक है ये एक्चुअली रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, और इसी तरह ये जो आपके पास रिजल्टेंट है इसका एक वाई कंपोनेंट है, ये वाला। अच्छा, अब ये जो वाई कंपोनेंट है इसको हम क्या कह रहे हैं? आर वाई, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये रिजल्टेंट के एक्स और वाई कंपोनेंट्स का इन इंडिविजुअल एक्स और वाई कंपोनेंट्स के साथ क्या रिलेशन है। अब जरा क्लियरली ये चीज देखें कि आपके पास जो एम एस है जो कि बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है ये क्यू आर के इक्वल है। जो इसका मतलब है ये क्यू आर को भी हम बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है वो कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये जो ओ क्यू है ये ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, क्यू आर बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट,
और अगर हम ओ क्यू को और क्यू आर को एड अप कर दें तो आपके पास ये ओ आर आएगा। सो ओ आर जो है ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट है वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स का एडिशन है। इसका मतलब है कि आर एक्स विल बी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। यहाँ यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जो है वो इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करने से हासिल होता है। अच्छा, अब चलते हैं रिजल्टेंट के वाई कंपोनेंट की तरफ। तो ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है। ये एक्चुअली ये ए वाई जो है रिजल्टेंट का सॉरी ए वेक्टर का जो वाई कंपोनेंट है जिसको हम क्यू एम से या एम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एम क्यू ये इस एस आर के क्या है, इक्वल है। सो आप देखें कि ये जो एस आर है ये आपके पास ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट है और ये जो पी एस है ये आपके पास बी वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। सो हम अगर इन दोनों को एस आर को और ये पी एस को ऐड करें तो आपके पास ये टोटल पी आर आएगा। सो इसका मतलब है कि अगर हम ए वेक्टर के वाई कंपोनेंट को और बी वेक्टर के वाई कंपोनेंट को ऐड करें तो आपके पास रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बन जाएगा। सो इसको समराइज करते हैं कि हमने रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे फाइंड किया है। रिजल्टेंट का एक्स और वाई कंपोनेंट, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट कैसे फाइंड किया है कि इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को ऐड करने से। और रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट कैसे किया, फाइंड किया है कि इंडिविजुअल वेक्टर्स जिनको हम ऐड अप करना चाह रहे थे उनके वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया तो वो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट बन गया। सो जब अब आपके पास जो है आर एक्स भी मौजूद है, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट भी मौजूद है, रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट भी मौजूद है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो आर वेक्टर है ये एक्चुअली आपके पास आ गया कि आर एक्स आई कैप और आर वाई जे कैप, क्योंकि आर एक्स वो कंपोनेंट है जो कि एक्स के अलोंग है और आर वाई वो कंपोनेंट है जो वाई के अलोंग है। सो अगर आप आर एक्स आई कैप को और आर वाई जे कैप को ऐड करें तो फिर आपके पास ये रिजल्टेंट जो है वो हासिल हो जाता है। सो आर वेक्टर विल बी इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। और आर एक्स क्या थे, आर वाई क्या थे, ये भी हमने किया है। आर एक्स क्या था, इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को ऐड करने से हासिल हुआ था। आर वाई क्या था, जो इसका मतलब है कि आर वाई रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट कैसे हासिल हुआ था, इंडिविजुअल वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट को ऐड करने से। सो जब आपके पास आर एक्स और आर वाई या किसी भी वेक्टर के जब आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड मालूम हो तो उसके बाद उसकी मैग्नीट्यूड निकालना कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके जो एक्स और वाई कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्केयर किया जाता है, ऐड किया जाता है और उसका अंडर रूट लिया जाता है। और वैसे भी देखें कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये ओ आर पी, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये जो ओ आर है ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, आर पी जो है रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है। सो अगर आपके पास ये परपेंडिकुलर और ये बेस पता हो तो ये हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू निकालना वो मुश्किल नहीं है। सो ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। सो ये आपके पास आ गया कि जब आपके पास एक्स और वाई कंपोनेंट्स मौजूद हो किसी भी वेक्टर के तो उसका जो आपके पास रिजल्टेंट निकालना वो यही तरीका होता है कि उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, उसको ऐड करते हैं और उसका अंडर रूट ले लेते हैं। सो आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आर एक्स जो है वो ए एक्स प्लस बी एक्स है और आर वाई आपके पास ए वाई प्लस बी वाई है। सो हमने रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड कर ली। अब हमने इसका एक्स एक्सिस, इस रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बनना जो थीटा बनता है ये हमने फाइंड करना है। ये फिर से यही ट्राइंगल कंसीडर करें ओ आर पी। आप इसमें देखें कि अगर आपने ये एंगल फाइंड करना है ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बनती है जिसमें ये इस एंगल का जो टेंजेंट होगा वो परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा, यानी परपेंडिकुलर पी आर ओवर बेस ये ओ आर। ये जो आपके पास पी आर है ये रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट है और ये ओ आर है ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है। सो टेंजेंट थीटा विल बी इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स। अब इसमें फिर से हम टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स हो जाएगा और टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये आपके पास आर वाई की वैल्यू ए वाई प्लस बी वाई ओवर आर एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी एक्स। अच्छा, ये तो सिर्फ तब की बात थी जब आपके पास सिर्फ जो है वो दो वेक्टर्स मौजूद थे, जैसे हमने यहाँ पे टू वेक्टर्स लिए हैं। अगर आपके पास जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में अगर आपके पास काफी सारे वेक्टर्स होंगे ए बी सी डी ई एफ, तो आपको जितने भी वेक्टर्स होंगे तो उनका जो आपके पास रिजल्टेंट होगा उसका फाइंड करने का भी तरीका यही होगा। यानी आप देखें कि आपने ये रिजल्टेंट फाइंड किया था कि स्क्वायर रूट लिया था किसका, रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लिया था।
उस वक्त जब आपके पास ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो फिर भी जो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आएगा वो सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट को करके हासिल होगा। सो अगर आपके पास ज्यादा वेक्टर्स होंगे तो ये जो आपके पास आर एक्स होगा ये ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सो ऑन जितने भी वो आपके पास वेक्टर्स होंगे उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट आ जाएगा। सो इसका स्केयर प्लस इसी तरह जो रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट होगा वो भी इंडिविजुअल वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को एडिशन करके हासिल होगा और वो ये आर वाई का स्केयर और उसका स्केयर रूट। सो थीटा जो है ये फाइंड करना इसका भी वही आपके पास तरीका है जैसे हमने यहाँ पे फाइंड किया था। यहाँ पे लेकिन सिर्फ थे आपके पास दो वेक्टर्स, तो यहाँ पे आपके पास जो है अगर ज्यादा हो तो उस तरीकाकार उसका भी यही होगा। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये ऊपर आर वाई आएगा यानी जितने भी आपके पास वेक्टर्स हैं उनके जो वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय आर एक्स आएगा यानी जितने भी आपके पास जो है वेक्टर्स होंगे उनके एक्स कंपोनेंट्स को ऐड अप करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है अगर वेक्टर्स ज्यादा भी हों तो उनका जो है रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने का ये हमें तरीका जो है वो मिल गया। अच्छा अब हम समरी बयान करते हैं कि हमने ये इस टॉपिक में किया क्या। सबसे पहले हमने एक्स और वाई कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स जो हैं वो फाइंड किए। उसके बाद रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट फाइंड किया है कैसे, बाय ऑल द एक्स कंपोनेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर्स उनको ऐड करके। और इसी तरह रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट फाइंड किया है कैसे कि इंडिविजुअल वेक्टर्स के वाई कंपोनेंट्स को ऐड किया है। अच्छा जब आपके पास आर एक्स और आर वाई फाइंड हो गए तो देन आर फाइंड करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका तरीकाकार मैंने आपको पहले भी बताया कि उसके जो भी उसके एक्स वाई और या जेड जितने भी वो उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनको स्केयर करेंगे, ऐड करेंगे और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये आर वाई ओवर आर एक्स होगा। अच्छा अब ये तो था सिंपली एक इलस्ट्रेशन थी। इसमें जो आपके पास रिजल्टेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शो हुआ है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है आपके पास कि जो रिजल्टेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो। हमें कैसे पता चलेगा कि आपका जो रिजल्टेंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। जो आर एक्स और आर वाई के साइन होंगे वो हमें बताएंगे कि क्वाड्रेंट के बारे में कि क्वाड्रेंट कौन सा है। अच्छा फॉर एग्जांपल आपके पास अगर आर एक्स और आर वाई दोनों पॉजिटिव हैं इसका मतलब है आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। अच्छा अगर आपके पास आर एक्स नेगेटिव है इसका मतलब है एक्स कंपोनेंट नेगेटिव में चला गया और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव में, वो फिर बनता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। और इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट कब बनेगा, जब आपके पास आर एक्स भी नेगेटिव होगा, आर वाई भी नेगेटिव होगा, फिर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। और अगर आपके पास आर एक्स पॉजिटिव होगा, आर वाई नेगेटिव होगा तो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। इसका मतलब है आर एक्स के और आर वाई के जो साइंस हैं वो हमें बताएंगे कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। अच्छा अब आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड एंगल होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वो जो है वो मेजर होता है। अच्छा अब ये जो फॉर द इंस्टेंट की जो फाई एंगल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये फाई एंगल्स जब हमने डिटरमाइन करने हैं तो हमने इनके आर एक्स और आर वाई के साइंस को इग्नोर कर देना है। ये अगर यानी अगर किसी का साइन नेगेटिव भी है तो हम उसको पॉजिटिव बना देंगे। अच्छा लेकिन उससे पहले आप ये याद रखें कि आर एक्स और आर वाई के साइंस की मदद से हमने कोऑर्डिनेट का तयन इससे पहले कर लेना है। अच्छा उसके बाद हमने जब फाई जो है ये एंगल डिटरमाइन करना है तो फाई का फार्मूला ये होगा कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स। लेकिन इसमें याद रखें कि जब ये फार्मूला लगाएंगे तो आर वाई और आर एक्स दोनों के साइन हम पॉजिटिव ही रखेंगे चाहे वो नेगेटिव भी क्यों ना हो। अच्छा क्योंकि हमने जो क्वाड्रेंट डिटरमाइन करना है वो हमने पहले से कर लिया है। अच्छा अगर देखें ये फाइव वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ठीक है, आपको क्वाड्रेंट का भी तयन आपने अलहदा से कर लिया। अच्छा आपके पास जो भी ये फाई एंगल आएगा, ठीक है। अच्छा अगर आर एक्स और आर वाई के साइंस जो आपने तयन किया था जब कि ये फॉर एग्जांपल दोनों पॉजिटिव थे तो आप इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता था। तो आप ये देखें कि जो आपके पास फाई एंगल है इसका मतलब है वही आपके पास स्टैंडर्ड एंगल होगा। सो अगर आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव होंगे तो आपके पास थीटा जो स्टैंडर्ड एंगल होगा जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है तो वो भी आपके पास जो है वो फाई के ही इक्वल होगा, जैसा कि आपको क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए नजर आ रहा है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो तो ये आपके पास जो फाई जो है वो ये वाला एंगल होगा। जब हमने आर एक्स और आर वाई दोनों के साइंस को इग्नोर करके जब एंगल निकाला है तो वो आपके पास फाई ये वाला एंगल होगा। लेकिन आपको पता है कि स्टैंडर्ड एंगल तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होता है। सो ये जो स्टैंडर्ड एंगल बनेगा वो ये आपके पास ये वाला एंगल होगा,
ये वाला वो एंगल होगा स्टैंडर्ड एंगल सेकंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा। अच्छा, अब ये जो थीटा है ये आपके पास जो है ये टोटल यहाँ से यानी पॉजिटिव एक्सिस का नेगेटिव एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनता है ये आपको पता है 180 है। 180 में से एक्चुअली आप ये जो है फाई जो एंगल है ये माइनस करेंगे तो देन आप ये स्टैंडर्ड एंगल थीटा हासिल करेंगे। सो थीटा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाई। ये किसके लिए होगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए होगा। अच्छा, अब जब आप थर्ड क्वाड्रेंट है यानी आपने आर एक्स और आर वाई के साइंस देख लिए, दोनों के साइंस क्या थे? नेगेटिव थे, आपको पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट है। आपने लेकिन जब फाई निकाला आपने आर एक्स और आर वाई दोनों को क्या रखा? पॉजिटिव रखा, वहां से एंगल निकल आया। अब फाई जो है ये एक्चुअली ये वाला एंगल है क्योंकि आपको आर एक्स और आर वाई के साइन बता रहे हैं कि जो आपके पास रिजल्टेंट होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। सो ये फाई जो है वो ये वाला एंगल होगा, लेकिन स्टैंडर्ड एंगल अगेन वो पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा। सो ये जो आपके पास स्टैंडर्ड एंगल है जो कि पॉजिटिव एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज यहां तक बनता है, आप देखेंगे ये 180 प्लस ये फाई इसके इक्वल होगा। सो थीटा विल बी इक्वल टू 180 प्लस फाई। लेकिन ये कब होगा? जब आपके पास रिजल्टेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसी तरह अगर आपके पास आर एक्स का साइन पॉजिटिव और आर वाई का साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रिजल्टेंट है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। और इसमें जो फाई एंगल जो आप फाइंड करेंगे जब आप आर एक्स और आर वाई दोनों के साइंस को इग्नोर करके इस फार्मूले में पुट करेंगे, आपके पास फाई जो एंगल निकलेगा वो ये वाला एंगल होगा। लेकिन जो आपके पास स्टैंडर्ड एंगल है वो अगेन पॉजिटिव एक्सिस से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनेगा ये आपके पास टोटल 360 में से ये फाई माइनस करके हासिल होगा। सो थीटा विल बी इक्वल टू 360 माइनस फाई। होपफुली आंसर्ड द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।